लड़के ने बस स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की के बालों के बैंड को एक बार काटा और उसने अजीब सी आवाज निकाल दी। इस पल में लड़के को कुछ गड़बड़ महसूस हुई और वह जल्दी से अपनी पैंट पकड़कर भाग गया। लेकिन अजीब बात यह थी कि इस समय स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। असल में लड़के को एक अनोखी शक्ति मिल गई थी। जैसे ही वह किसी का निजी सामान खा लेता, वह उन्हें अपने सपनों में खींच लेता और सपनों में जो कुछ भी होता वह वास्तविकता में महसूस किया जा सकता था। इतना ही नहीं, उसे एक अजीब सी आत्म उपचार की क्षमता भी मिल गई थी। चाहे उसे कितना भी घाव हो, घाव आंखों के सामने ठीक हो जाते थे। यहाँ तक कि आग की तपिश में भी उसके हाथ को कोई नुकसान नहीं होता था। लेकिन कुछ दिन पहले लड़का निक स्कूल में एक प्रसिद्ध कमजोर व्यक्ति था और वह गंभीर रूप से पिका रोग से पीड़ित था। जैसे कि वह इंस्टेंट नूडल्स का पैकेट ही खाता था। वह पेंसिल खरीदता था तो सिर्फ उसका इरेजर खाता था और कक्षा के बदमाशों ने उसे मानव कचरा डिब्बा का उपनाम दे दिया था और वे हर कुछ दिनों में उसे परेशान करते थे। निक को हर तरह से अपमानित करते थे और कभी कभी उसे कचरे के डिब्बे में डाल देते थे। चूंकि वे संख्या में अधिक थे, निक हर बार चुपचाप सहन करता था। उदास होकर वह केवल कचरा खाकर अपनी निराशा को कम करता था। लेकिन लंबे समय तक ऐसा करने से उसके शरीर में विषाक्त पदार्थ जमा होते गए। उस दिन वह आखिरकार बीमारी से गिर पड़ा और उसकी बेचैन माँ को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। और बीमारी की हालत में वह इलाज के लिए इधर उधर भटक रहा था। तभी उसने सड़क पर एक ऐसे बूढ़े को ढूंढ लिया जो खुद को महान डॉक्टर बताता था। उसने सोचा कि मरते हुए घोड़े को जिंदा घोड़ा मानकर इलाज करवा ले। लेकिन जैसे ही बूढ़े ने अपना हाथ निक पर रखा, दोनों के शरीर में तुरंत व्यक्ति ने खांसना शुरू कर दिया और उसके मुंह से सिगरेट का टुकड़ा निक के ऊपर गिर गया। माँ ने यह देखा और जल्दी से सिगरेट का टुकड़ा हटा दिया और बूढ़े व्यक्ति को डांटने ही वाली थी। लेकिन इस समय बूढ़े व्यक्ति का चेहरा दर्द से भरा हुआ था। माँ की प्रतिक्रिया करने से पहले ही बूढ़े व्यक्ति को इतना दर्द हुआ कि वह पेशाब और मल त्याग करने लगा और फिर वह जमीन पर गिर पड़ा और हिल नहीं सका। लेकिन अजीब बात यह थी कि बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु के साथ ही बीमार निक अचानक से चमक उठा। इसके बाद निक जैसे नया जन्म ले चुका था और सिगरेट से जले हुए स्थान भी चमत्कारिक रूप से ठीक हो गए थे। यहाँ तक कि साइकिल की मरम्मत करते समय कटा हुआ उंगली भी आंखों के सामने ठीक हो गई और पहले की पिका रोग भी पूरी तरह से ठीक हो गया। लेकिन निक को यह नहीं पता था कि उसके पास एक और भी शक्तिशाली क्षमता थी। और नए निक ने अपनी सहपाठी छोटी मई का ध्यान आकर्षित किया और उसने निक के प्रति एक अच्छी भावना विकसित की। लेकिन ठीक उन्हीं दोनों की बातचीत के कारण स्कूल के बदमाशों में जलन पैदा हो गई। उन्होंने बिना कुछ कहे निक को एक मुक्का मारा, लेकिन चोट अजीब तरह से वापस लौट आई। इस समय निक को एहसास हुआ कि उसके पास एक और शक्ति है जो चोट को वापस लौटाने की है। स्कूल के बदमाशों के लगातार वार के बावजूद सामने खड़ा निक बिल्कुल भी घायल नहीं हुआ, बल्कि बदमाश खुद ही पलटकर आई चोटों से बुरी तरह जख्मी हो गए। अविश्वास करते हुए उसने फिर जमीन से लकड़ी का डंडा उठाया, लेकिन अगले ही पल स्कूल के गुंडे का सिर पलटकर फट गया और खून बहने लगा। निक को बिना किसी चोट के देखकर बदमाश डर से कांपने लगे और उन्होंने सोचा कि उन्होंने भूत देख लिया है। वह अपना सिर पकड़कर तुरंत भाग गया। जोश में भरा निक तुरंत घर गया और यह बात अपनी माँ को बता दी। शुरुआत में माँ को विश्वास नहीं हुआ जब तक कि उसने नहीं देखा कि उसका बेटा आग में हाथ डालता है और उसका हाथ बिल्कुल सुरक्षित रहता है। इसके बाद माँ ने विश्वास किया। दोनों ने अनुमान लगाया कि वह बूढ़ा व्यक्ति शायद एक महान संत था और निक ने अनजाने में उसकी शक्तियाँ ले ली, इसलिए उसे ये शक्तियाँ मिली। अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए माँ बेटे ने इस बात को छुपाने का फैसला किया। और अब जब निक के पास सुपर पावर थी, वह पहले की तरह कमजोर नहीं रहा। जब उसने देखा कि बदमाश उसकी प्यारी छोटी मई को परेशान कर रहे हैं, तो वह बिना कुछ कहे ही उसे बचाने के लिए खड़ा हो गया। लेकिन इससे बदमाश बहुत नाराज हो गए और उन्होंने उसे सिखाने के लिए हमला करने का फैसला किया। शुक्र है कि अध्यापक ने समय पर उन्हें रोक लिया, जिससे एक लड़ाई टल गई। लेकिन इससे बदमाश बहुत गुस्से में आ गए। इसलिए जब निक साइकिल से घर जा रहा था तो उन्होंने कार से उसका पीछा किया और निक को मारने की कोशिश की। इस समय निक डर के मारे इतना घबरा गया कि उसका पेशाब तक डर गया कि उसके हाथ पैर फूल गए। लेकिन 2 पहियों वाला 4 पहियों वाले से कैसे भाग सकता है। जल्दी ही एक दुर्घटना हो गई। जब कार पूरी तरह से रुक गई तो बाकी के स्कूल के गुंडे डर के मारे देख रहे थे कि गाड़ी चलाने वाला साथी अजीब तरीके से मर चुका था, जबकि साइकिल चला रहा निक सिर्फ हल्की चोटों से बच गया था। असल में निक को एक सुपर पावर मिल गई थी, जिससे अगर कोई उसे नुकसान पहुंचाता तो वह नुकसान वापस लौट जाता। इसलिए गाड़ी चलाने वाला गुंडा असमय मौत का शिकार हो गया। इस समय बाकी के गुंडों ने भी निक की खतरनाक शक्ति को समझ लिया और डर के मारे भाग खड़े हुए। निक ने भी यह देखकर वहां से भागने में ही भलाई समझी और जल्दी से घर लौट आया और इस घटना के बारे में अपनी सहपाठी सुमी और अपनी माँ को बताया। सुमी ने निक को सलाह दी कि कुछ दिनों के लिए वह शांत रहे, नहीं तो पुलिस को उसकी सुपर पावर के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन इस समय निक अच्छी तरह जानता था कि वे गुंडे उसे आसानी से नहीं छोड़ेंगे। जैसा कि उम्मीद थी, उसी रात गुंडे निक के घर के पास छिप गए। उन्हें पता था कि निक एक अजीब प्राणी है, इसलिए उन्होंने उसकी माँ को निशाना बनाने का फैसला किया। उन्हें पता था कि निक बचपन से अपनी माँ के साथ रहता है, इसलिए उन्होंने उसे अनाथ बनाने की योजना बनाई। जब निक घर से बाहर निकला तो उन्होंने चुपके से लोहे की चेन को निक के घर से बांध दिया। चेन का दूसरा सिरा एक पिकअप ट्रक से बंधा था और इस समय घर के अंदर उसकी माँ सो रही थी, बिना यह जाने कि खतरा आने वाला है। जैसे ही गुंडों ने ट्रक का एक्सीलेटर दबाया, घर तुरंत जोर जोर से इधर उधर हिलने लगा। और भी बुरा ये हुआ कि गैस पाइप भी टूट गया। ये देखकर उसकी माँ दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन दरवाजा पहले ही गुंडों ने बंद कर दिया था। अगले ही पल जब तक निक वापस आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी माँ आग में जलकर सिर्फ एक कंकाल बन गई थी। अपनी इकलौती रिश्तेदार को इस तरह जाते देख निक का दिल टूट गया। इस पल से वह पूरी तरह से अंधकारमय हो गया। गुस्से में जलते हुए उसने कसम खाई कि वह उन गुंडों को ढूंढेगा और अपनी माँ की मौत का बदला लेगा। जल्दी ही उसने उन गुंडों का पता लगा लिया। फिर वह उनका पीछा करते हुए नदी के किनारे पहुंचा, जहां वे सभी तैरने के लिए कपड़े उतार चुके थे। निक जल्दी से बाहर आया और उनके कपड़े उठाकर अपने मुंह में डाली। इसके बाद उसने कपड़े अपनी गर्दन के चारों ओर लपेट लिए और अगले ही पल उसकी घुटन की भावना नदी में तैर रहे गुंडों पर चली गई। जैसे जैसे वह कपड़े को और कसता गया, सामने वाला जल्दी ही दम घुटने से सांस नहीं ले पाया और फिर पानी में गिरकर बेहोश हो गया। जब उनके साथी ने कुछ गड़बड़ महसूस की तो उसने उसे बाहर खींच लिया, लेकिन तब तक वह मर चुका था। अपना मकसद पूरा करने के बाद निक भी सामने आ गया। ये देखकर बाकी के गुंडे डर के मारे भाग खड़े हुए।
क्योंकि निक के पास अजीब सुपर पावर थी, वे उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। भागते हुए गुंडों को देखकर निक को कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उसकी बदला लेने की योजना अभी शुरू हुई थी। अगले दिन जब वह रसायन विज्ञान की कक्षा में था, उसने एक स्कूल के गुंडे को गुस्सा दिला दिया और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ छेड़खानी की। इससे गुस्से में आकर गुंडे ने तुरंत मेज पर रखे सल्फ्यूरिक एसिड को उसके चेहरे पर फेंक दिया। लेकिन अगले ही पल निक को कुछ नहीं हुआ, बल्कि एसिड फेंकने वाला गुंडा ही वापस उछलकर आए एसिड से पूरी तरह से जल गया। असल में निक ने कल चुपके से उसके कपड़े चुरा लिए थे और अपनी सारी चोटें उसके शरीर पर स्थानांतरित कर दी थी। इसके बाद निक फिर से खेल के मैदान में गया और चुपके से एक और गुंडे के कपड़े चुरा लिए। फिर उसने पास में रखी ड्रिल उठाई और सीधे गुंडे के सामने चला गया। उसके कपड़ों के टुकड़े को मुंह में डालने के बाद उसने बिना कुछ कहे अपनी जांघ में ड्रिल कर दी। गुस्से में उसने दूसरी जांघ में भी ड्रिल कर दी, जिससे वह गुंडा आजीवन विकलांग हो गया। लेकिन तभी उसकी सहपाठी छोटी मी ने यह सब देख लिया। वह तुरंत दौड़कर आई और गुस्से में भरे निक को शांत करने लगी। जैसे ही निक का गुस्सा शांत हुआ, गुंडे के पिता ने गुस्से में बंदूक तान दी और अपने बेटे का बदला लेने की ठान ली। Goodbye, freak. Don't shoot! अंततः निक को सिर्फ मामूली चोटें आईं, जबकि गुंडा और उसके पिता दोनों की मौत हो गई। छोटी मी निक से पूरी तरह निराश हो गई। उसे लगा कि निक ने अपनी स्वार्थी इच्छाओं के कारण इतने सारे निर्दोष लोगों की जान ले ली। वह चाहता था कि निक इस अजीबोगरीब शक्ति को छोड़ दे। देवी की इस विनती के सामने निक ने अंततः सहमति दे दी। निक की शक्ति को खत्म करने के लिए स्कूल ने विशेष रूप से एक जादूगर को बुलाया, जिसने निक की शक्ति को खत्म करने का फैसला किया। लेकिन जैसे जैसे जादूगर ने मंत्र पढ़ा, निक को बहुत तकलीफ होने लगी। छोटी मी, जो यह सब देख नहीं सकी, ने निक को भागने में मदद करने का फैसला किया। लेकिन यह देखकर पुलिस ने उन दोनों पर गोली चला दी। निक तो बच गया, लेकिन छोटी मी को गोली लग गई और वह मरने के कगार पर थी। अपनी प्रिय को बचाने के लिए निक ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी सारी शक्तियां छोटी मी को सौंप दी। अंततः शक्ति प्राप्त करने के बाद छोटी मी जीवित हो गई और फिल्म यहीं समाप्त हो गई।